हाय गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल द कोडर्स टीवी। तो देखो, अभी तक हम लोगों ने अपनी वीडियो में फंक्शनल इंटरफेस के जितने भी तरह तरह के फंक्शनल इंटरफेस में जितने भी तरह तरह के इंटरफेसेस होते हैं वो हम लोगों ने डिस्कस किया है। ठीक है, अब आज की वीडियो में हम लोगों ने ये बात करनी है कि स्ट्रीम्स एपीआई क्या होती है। ठीक है, तो स्ट्रीम्स एपीआई देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ होती है और हर इंटरव्यू में स्ट्रीम्स के बारे में ज़रूर पूछा जाता है। और यहाँ तक कि तुम रियल वर्ल्ड में जब किसी कंपनी में काम करोगे, मतलब रियल वर्ल्ड किसी प्रोजेक्ट पे काम करोगे, तो उस प्रोजेक्ट में भी तुमको स्ट्रीम्स एपीआई का यूज़ बहुत करने को मिलेगा, जिसके थ्रू तुम जो है अपना कोड को शॉर्ट कर सकते हो। और जो काम तुम पुरानी जावा के साथ मतलब 7 से 8 लाइन में करते थे, वही चीज़ तुम स्ट्रीम्स एपीआई का यूज़ करके मे बी 2 से 3 लाइन में कर सकते हो। ठीक है, तो आज हम लोग सबसे पहले स्ट्रीम्स एपीआई होती क्या है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो देखो स्ट्रीम्स एपीआई क्या होती है। स्ट्रीम्स देखो क्या होता है, टू प्रोसेस ऑब्जेक्ट्स ऑफ द कलेक्शन इन 1.8 वर्जन स्ट्रीम्स कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस्ड। ठीक है, मतलब अगर लेट सपोज ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट्स तुम्हारे पास है। ठीक है, अगर लेट सपोज क्या है, तुम्हारे पास ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट्स है कोई, लेट सपोज ये तुम्हारे पास एक ऑब्जेक्ट 1 है। ठीक है, और उसके बाद ये तुम्हारे पास एक ऑब्जेक्ट 2 है। ठीक है, और उसके बाद लेट सपोज एक ऑब्जेक्ट 3 है और एक ऑब्जेक्ट 4 है। ठीक है, ये लेट सपोज एक किसी ग्रुप का पार्ट है। ठीक है, लेट सपोज उस ग्रुप का पार्ट कह दो, मतलब ये एक तरह का क्या है, कलेक्शन है। ठीक है, और तुमको इस चीज़ को प्रोसेस करनी है, मतलब एक इस कलेक्शन को प्रोसेस करना है और एक एक ऑब्जेक्ट को निकाल के उसकी डिटेल्स चेक करनी है। तो अगर ऐसा करने के लिए हम लोग क्या है, स्ट्रीम्स का यूज़ करते हैं। ठीक है, इसलिए स्ट्रीम्स इंट्रोड्यूस्ड हुई है। उसके बाद है व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन जावा डॉट यूटिल डॉट स्ट्रीम्स एंड जावा डॉट आईओ डॉट स्ट्रीम। तो ये क्या बोल रहा है, जावा डॉट यूटिल डॉट स्ट्रीम कॉन्सेप्ट जो है वो प्रोसेस करता है ऑब्जेक्ट, कलेक्शन के अंदर के ऑब्जेक्ट। तो ये देखो वही चीज़ है। लेट सपोज हम लोगों ने जावा में कलेक्शन पढ़ रखा है और कलेक्शन के अंदर के लेट सपोज ये डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हैं। ठीक है, इस चीज़ को प्रोसेस करने के लिए हम लोग जो है यहाँ पर यहाँ पर जो है जावा डॉट यूटिल डॉट स्ट्रीम्स का यूज़ करते हैं। इट रिप्रेजेंट्स अ स्ट्रीम ऑफ ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम द कलेक्शन। ठीक है, तो तुम्हारा जो जावा डॉट यूटिल डॉट स्ट्रीम्स जो यूज़ करते हैं वो एक कलेक्शन के अंदर के ऑब्जेक्ट्स को प्रोसेस करने के लिए करते हैं। उसके बाद जावा डॉट आईओ डॉट स्ट्रीम्स क्या होता है, ये बेसिकली इनपुट आउटपुट स्ट्रीम है टू प्रोसेस बाइनरी एंड करेक्टर डेटा। ठीक है, टू प्रोसेस बाइनरी एंड करेक्टर डेटा। तो हम लोगों को यहाँ पर दो चीज़ क्या समझ में आई, हमारे पास एक होती है जावा डॉट यूटिल डॉट स्ट्रीम। ठीक है, और एक हमारे पास होती है जावा डॉट आईओ डॉट स्ट्रीम। ठीक है, इसका काम क्या होता है, क्या प्रोसेस करना, प्रोसेस ऑब्जेक्ट्स ऑफ कलेक्शन, प्रोसेस ऑब्जेक्ट ऑफ कलेक्शन। और इसका काम क्या होता है, प्रोसेस बाइनरी एंड करेक्टर डेटा। देखो लिखा है प्रोसेस बाइनरी एंड करेक्टर डेटा, बाइनरी एंड करेक्टर डेटा। ठीक है, तो समझ में आया दोनों में डिफरेंस क्या होता है। तो मे भी ये चीज़ एक पूछने कोई भी पूछ सकता है कि मतलब जावा डॉट यूटिल डॉट स्ट्रीम और आईओ डॉट स्ट्रीम में क्या फ़र्क होता है। अब इसके बाद आती है व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन कलेक्शन एंड स्ट्रीम। तो देखो, इफ़ वी वांट टू रिप्रेजेंट अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल ऑब्जेक्ट्स एज अ सिंगल एंटिटी देन वी शुड गो फॉर कलेक्शन। अगर हमको कई सारे ऑब्जेक्ट्स को एक सिंगल एंटिटी के अंदर क्लोज करके रेफर करना है, मतलब अभी अगर ये देखो एक चीज़ तुम्हारे पास ये है कि तुम्हारे पास एक ऑब्जेक्ट 1 है यहाँ पर, एक ऑब्जेक्ट 2 है यहाँ पर, एक ऑब्जेक्ट 3 है। तो ये सारे ऑब्जेक्ट्स आपस में अलग अलग हैं। ठीक है, ये अलग अलग ऑब्जेक्ट्स हैं, लेकिन इन्हीं ऑब्जेक्ट्स को अगर एक हम डिब्बे के अंदर पैक कर देते हैं तो वो एक सिंगल एंटिटी बन जाती है पूरी। ठीक है, तो यही यहाँ पर ये चीज़ बोल रहा है कि जिस तरीके से तुमने लेफ्ट में देखा कि एक ऑब्जेक्ट 1 है हमारे पास, एक ऑब्जेक्ट 2 है, एक ऑब्जेक्ट 3 है और एक ऑब्जेक्ट 4 है, और ये एक सिंगल एंटिटी के अंदर क्लोज्ड है ये। ठीक है, तो ये तुम्हारा क्या होता है, ये तुम्हारा होता है कलेक्शन। ठीक है, और इफ़ वी वांट टू प्रोसेस अ ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम द कलेक्शन देन वी शुड गो फॉर स्ट्रीम। तो मतलब समझ में आया, एक चीज़ होती है तुम्हारी कलेक्शन, वो क्या होता है, वो तुम्हारा होता है अगर कई सारे ऑब्जेक्ट्स का ग्रुप है तुम्हारे पास तो उसको बोलते हैं कलेक्शन। फिर एक चीज़ होती है तुम्हारे पास स्ट्रीम्स। ठीक है, तो अगर तुमको उन ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट्स को वन बाय वन प्रोसेस करना है तो उसके लिए हम लोग यूज़ करते हैं स्ट्रीम्स। ठीक है, तो आई होप ये चीज़ क्लियर हुई होगी। वी कैन क्रिएट अ स्ट्रीम ऑब्जेक्ट टू द कलेक्शन बाय यूजिंग स्ट्रीम मेथड ऑफ द कलेक्शन
इंटरफेस, स्ट्रीम मेथड इज अ डिफॉल्ट मेथड एडेड टू द कलेक्शन जावा 1.8 वर्जन। ठीक है, अब क्या बोल रहा है कि तुम कलेक्शन के अंदर से स्ट्रीम ऑब्जेक्ट बना सकते हो। लेट सपोज तुम्हारे पास एक एरे लिस्ट है, ठीक है, एरे लिस्ट टाइप का तुम्हारे पास एक कलेक्शन है और इसके अंदर कई सारे ऑब्जेक्ट स्टोर हैं। ठीक है, इसको हम सीधा डायरेक्टली करके देखते हैं। चलो यहाँ पर लिखने से क्या फ़ायदा। ठीक है, लेट सपोज यहाँ पर हमने जो है कलेक्शन करके एक पैकेज बनाया, यहाँ पर कलेक्शन, और यहाँ पर पहला अपना क्लास का नाम दे दिया। अब अभी वो क्या बोल रहा है कि लेट सपोज तुम्हारे पास एक कलेक्शन है। ठीक है, सबसे पहले हम लोग कलेक्शन देखेंगे, उसके बाद हम लोग स्ट्रीम देखेंगे। ठीक है, कलेक्शन क्या होल्ड करता है? ऑब्जेक्ट। कलेक्शन कई सारे ऑब्जेक्ट होल्ड करता है। और स्ट्रीम का काम क्या होता है? टू प्रोसेस, टू स्टार्ट प्रोसेसिंग ऑन दोज कलेक्शन ऑब्जेक्ट्स। स्ट्रीम का काम ये होता है। तो सबसे पहले लेट सपोज हमने एक कलेक्शन बना लिया, मान लो लिस्ट इंटीजर AL इक्वल्स टू एरे लिस्ट। ठीक है, या ऐसे कर लो एरेज डॉट एज लिस्ट। ठीक है, यहाँ पर हमने 1 2 3 4 इस तरीके से जो है कुछ नंबर ले लो, चलो 10 4 3 1 5 50 6 70 इस तरीके से। ठीक है, अब उसके बाद हम उसको स्टोर कर लेंगे, तो ये हमारी क्या हो गई? लिस्ट हो गई, ये कलेक्शन हो गया हमारा। ठीक है, अब इस कलेक्शन के ऊपर अगर मैंने प्रोसेसिंग करनी है, मतलब एक एक नंबर को प्रिंट करना है, तो हम लोग क्या करते हैं? स्ट्रीम यूज़ करते हैं। तो हम लोग वो कैसे करेंगे? मान लो एज लिस्ट डॉट स्ट्रीम इस तरीके से। तो यहाँ पर हमको क्या मिलेगा? स्ट्रीम का ऑब्जेक्ट मिलेगा। ठीक है, ये देखो स्ट्रीम। ठीक है, ये चीज़ यहाँ पर ये बोल रहा था, ये जो इधर लिखा हुआ है, ये देखो स्ट्रीम एस इक्वल्स टू सी डॉट स्ट्रीम। तो ये वही है, स्ट्रीम ऑफ इंटीजर मिल गई तुमको। ठीक है, स्ट्रीम ऑफ इंटीजर मिल गई, लिस्ट की स्ट्रीम मिल गई बेसिकली। वी कैन प्रोसेस द ऑब्जेक्ट्स इन द फॉलोइंग 2 फेज। हम लोग 2 तरीके से जो है इस स्ट्रीम के ऊपर वर्क कर सकते हैं। पहला तरीका क्या होता है? कॉन्फ़िगरेशन होता है। दूसरा तरीका क्या होता है? प्रोसेसिंग होता है। तो कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? कॉन्फ़िगरेशन का मतलब ये होता है कि ऐसा मैकेनिज्म जिसके थ्रू हम कोई भी कंडीशन लगा के अपने डेटा को फिल्टर कर सकते हैं। जैसे कि कॉन्फ़िगरेशन का मतलब इसमें क्या होगा कि हम एक ऐसी कॉन्फ़िगरेशन इस स्ट्रीम के ऊपर करेंगे, इस स्ट्रीम के ऊपर करेंगे। ये स्ट्रीम क्या होल्ड करती है? ये इंटीजर की लिस्ट। तो हम इस स्ट्रीम के ऊपर ऐसी कॉन्फ़िगरेशन करेंगे, लेट सपोज फॉर एग्जांपल कि हमें ऑड नंबर फिल्टर करने हैं, तो वो हम लोग उसको उस कॉन्फ़िगरेशन का यूज़ करके वो चीज़ कर पाएंगे, फिल्टर कर पाएंगे नंबर। या फिर लेट सपोज हम एक ऐसी कॉन्फ़िगरेशन स्ट्रीम के ऊपर करेंगे कि हम लोग को जो लेट सपोज यहाँ पर ऑड नंबर को फिल्टर करना है, तो उस कॉन्फ़िगरेशन का यूज़ करके जो कि हम लोगों ने स्ट्रीम के ऊपर अप्लाई करेंगे, वो हम लोग ऑड नंबर उससे फिल्टर कर पाएंगे। तो ये होती है चीज़। ठीक है, अब लेट सपोज यहाँ पर तुम्हारे पास ये कुछ चीज़ें हैं। ठीक है, ये सब तो थ्योरेटिकल तुम लोग देख लेना, हम लोग सीधा जो है कोड से बात करते हैं। तो देखो ये है तुम्हारा। उसके बाद आता है प्रोसेसिंग। तो प्रोसेसिंग अभी हम लोग समझेंगे। ठीक है, प्रोसेसिंग हम लोग अभी समझेंगे। अच्छा देखो, बिफोर जावा 8 हमारे सामने क्या प्रॉब्लम थी? अगर यहाँ पर जावा 8 ना होती, लेट सपोज बिफोर जावा 8, तो हम लोगों को अगर एक एक नंबर इस लिस्ट के अंदर से प्रोसेस करना होता, तो कैसे करते? हम लोग यहाँ पर लूप लगाते। हम लोग एक एक नंबर के ऊपर अगर हम लोग को आइटरेट करना होता तो कैसे करते? लूप लगाते और लिखते एज लिस्ट, और हम लोग क्या लिखते? एज लिस्ट डॉट साइज। ठीक है, और हम लोग लिखते i++ इस तरीके से। और फिर हम लोग यहाँ पर जो है एज लिस्ट डॉट गेट यहाँ पर इंडेक्स करते। तो अब अगर हम इसको प्रिंट करेंगे तो तुम ये देख सकते हो कि ये लाइन ऑफ कोड कितना थोड़ा सा लंबा हो गया। ठीक है, ठीक है, ये लाइन ऑफ चीज़ तुम्हारी देख सकते हो कि थोड़ी लंबी हो गई। ठीक है, और ये तो अभी जरा सी चीज़ है, सिर्फ नंबर प्रिंट करने तक की बात करिए। अगर हम इसमें कह दें तुमसे कि हमको जो है ऑड नंबर सेपरेट करने हैं और इवन नंबर सेपरेट करने हैं। ठीक है, ऑड नंबर सेपरेट करने हैं और इवन नंबर अलग सेपरेट करने हैं, तो वो हम लोग कैसे करेंगे? वो करने के लिए तो और लंबा तरीका है। हम लोग को सबसे पहले तो यही सेम लूप लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो देखो मतलब बिफोर जावा 7 कितनी प्रॉब्लम्स थी। उसके बाद हम लोग चेक करेंगे कि इफ़ आई डिवाइड बाय 2 इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो ये तुम्हारे हो गए ऑड नंबर, तो ये तुम्हारे क्या हो गए? ऑड नंबर, सॉरी इवन नंबर। और बाकी का क्या हो गया? जो भी डिवाइड नहीं होगा वो तुम्हारा होगा इवन, सॉरी ऑड नंबर।
ठीक है, और इधर हो गया तुम्हारा इवन नंबर। तो अब अगर हम इसको रन करेंगे तो देखो क्या आता है, ठीक है, इसको रन करेंगे तो देखो क्या आता है। तो ये देखो बेसिकली अब सबसे पहले एक यहाँ पर एक सिस्टम डॉट प्रिंटलन देते हैं इधर, ये देखो इस तरीके से, ठीक है। अब यहाँ पर एक चीज़ और देनी पड़ेगी हम लोग को। तो देखो एक प्रॉब्लम यहाँ पर ये है कि हम लोगों ने सिस्टम डॉट प्रिंटलन यूज़ नहीं करा है, तो एक काम करते हैं कि वही यूज़ कर लेते हैं ताकि थोड़ी चीज़ें समझ में आए, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं, सिस्टम डॉट प्रिंटलन यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। तो ये हम लोगों ने ये यूज़ कर लिया। अब अगर इसको हम दोबारा रन करेंगे तो तुम देख सकते हो यहाँ पर एक एक नंबर के ऊपर हम लोगों ने आइटरेट किया, ठीक है। और उसके बाद हम लोगों ने यहाँ पर देखा सबसे, ये तो सारे नंबर हो गए हमारे, ये नंबर हमारे पास कौन से हुए, अगर हम लोग यहाँ पर इसके आगे लिख भी देते हैं चलो कि ये इवन नंबर है और ये ऑड नंबर है। और अगर हम इसको अब रन करेंगे तो तुम देख सकते हो 0 इवन, 1 ऑड, 2 इवन, 3 ऑड, 4 इवन, 5 ऑड, 6 ऑड, इस तरीके से जो है आ गया, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर एक चीज़ और है, यहाँ पर हम लोग इंडेक्स को डिवाइड कर रहे हैं, ये गलती हम लोगों ने ध्यान नहीं दी, ठीक है। एज लिस्ट डॉट गेट करना है, हम लोग लिस्ट से नंबर निकाल रहे हैं। तो अब तुम देखोगे अगर यहाँ पर तो एज लिस्ट डॉट गेट, और यहाँ पर भी हम लोगों को एज लिस्ट डॉट गेट ऑफ आई प्रिंट करना है, ठीक है। तो अब तुम अगर यहाँ पर देखोगे तो 10 इवन है, 4 इवन है, 2 ऑड है, 3 ऑड है, 4 ऑड है, 50 इवन है, इस तरीके से हम लोगों ने यहाँ पर चीज़ सेपरेट करी। तो तुम देख सकते हो कि बिफोर जावा 7 कितना टफ है ये, थोड़ा मतलब कितना लंबा 4-5-6 लाइन लग रही है। लेकिन यही अगर हम स्ट्रीम यूज़ करते, लेट सपोज, अब अगर हम आफ्टर जावा 7 की बात करें या फिर विद जावा 8 की बात करें, विद जावा 8 सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एक स्ट्रीम बना लेंगे, ठीक है। अब तुम यहाँ पर ये जो है इसका कोड भी देख सकते हो, हम लोगों ने ऑलरेडी यहाँ पर लिखा हुआ है, तुमने जो है इस तरीके से यहाँ पर स्ट्रीम बना ली, ठीक है। तो तुम कैसे कर सकते हो, सीधे ऐसे लिख सकते हो, देखो जैसे कि यहाँ पर है, तुम लिख सकते हो एरे लिस्ट का ऑब्जेक्ट डॉट स्ट्रीम। तो अब तुम चाहे तो यहाँ पर इस तरीके से स्ट्रीम को ऑब्जेक्ट अलग से सेपरेटली बना सकते हो, फिर काम कर सकते हो, ठीक है। और तुम चाहे तो क्या कर सकते हो, जैसे ही तुमने स्ट्रीम कॉल किया यहाँ पर तुम इसी के आगे से काम कर सकते हो, ठीक है। तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, स्ट्रीम का यूज़ करके लिस्ट के सारे नंबर प्रिंट करेंगे। कैसे करेंगे, एज लिस्ट डॉट स्ट्रीम, ठीक है। और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, एज लिस्ट डॉट स्ट्रीम, और उसके बाद हम लोग लेट सपोज यहाँ पर हम लोग डॉट, यहाँ पर हम लोग फिल्टर कर देंगे, ठीक है, डॉट फिल्टर। और एक एक नंबर को जो है हम यहाँ पर नंबर को लेंगे, एक एक नंबर को, या फिर ऐसा कर सकते हैं, एक एग्जांपल ये देखते हैं कि लेट सपोज अगर हमें स्ट्रीम का यूज़ करके ऑड नंबर सेपरेट करने और इवन नंबर सेपरेट करने हैं, तो लेट सपोज ये प्रोग्राम देख रहे हैं कि सेपरेट ऑड नंबर, सेपरेट ऑड नंबर, ठीक है। तो ये अब देखो हम लोग इसके लिए हमें कॉन्फ़िगरेशन करनी पड़ेगी, ठीक है। इसके लिए क्या करनी पड़ेगी, कॉन्फ़िगरेशन करनी पड़ेगी। कॉन्फ़िगरेशन कैसी करनी पड़ेगी कि हम लोग ऑड नंबर को डिवाइड करके देखेंगे कि नहीं होगा तो वो ऑड नंबर है। तो उसके लिए हम लोग एक ऐसा मेथड यूज़ करेंगे जिसका नाम है फिल्टर, ठीक है। तो वो कैसे करेंगे, देखो एज लिस्ट डॉट स्ट्रीम डॉट फिल्टर, ठीक है। अब यहाँ पर हम अपनी कॉन्फ़िगरेशन पास करेंगे बेसिकली। तो तुम देखो सिंपल सा फिल्टर यहाँ क्यों यूज़ करा, क्योंकि हमें पूरी लिस्ट में से कुछ नंबर फिल्टर करने हैं, इसलिए हमने फिल्टर यूज़ करा। अब फिल्टर करते टाइम हम अपनी कंडीशन बताएंगे कि हम किस कंडीशन पे फिल्टर कर रहे हैं, किस बेसिस पे कर रहे हैं। तो लेट सपोज हम यहाँ पर लिखेंगे कि हमने एक नंबर पास किया, अगर वो नंबर डिवाइड बाय 2 के डिवाइड बाय 2 इज़ नॉट इक्वल टू 0 है, मतलब अगर वो ऑड है तो उन नंबर्स को कलेक्ट कर लो, डॉट कलेक्ट कलेक्टर्स डॉट टू लिस्ट, इस तरीके से कलेक्टर्स डॉट टू लिस्ट, ठीक है। और यहाँ पर हमने जो है ऑड लिस्ट इसको स्टोर कर लिया, ठीक है। यहाँ पर हम लोगों ने क्या किया, ऑड लिस्ट को स्टोर कर लिया, ठीक है। एक सेकेंड, यहाँ पर हम लोगों ने ऑड लिस्ट को स्टोर कर लिया। तो अब अगर हम मान लो इसको दोबारा प्रिंट करते हैं, ठीक है, यहाँ पर पहले एक कमेंट डाल देते हैं विद जावा 8 ताकि समझ में आए किधर से क्या है। तो अब अगर हम लेट सपोज यहाँ पर इस लिस्ट को प्रिंट कर देते हैं, ऑड लिस्ट को,
तो क्या आता है हमारे पास ऑड नंबर आ जाएंगे। ये देखो 315, ठीक है, यहाँ पर हमारे पास ऑड नंबर आ जाएंगे। कैसे नंबर आ जाएंगे? 315 हमारे पास ऑड नंबर आ जाएंगे। अब लेट सपोज हमें इवन नंबर सेपरेट करना है, तो कुछ नहीं करना है, हमें सिंपली यहाँ पर क्या है वैसी ही कन्फिग्रेशन करनी है बस। तो हम लोग लिखेंगे एज लिस्ट डॉट स्ट्रीम डॉट फिल्टर, और फिल्टर को अपनी कंडीशन देंगे कि भैया हम एक नंबर पास करेंगे, तुम चेक करना कि अगर नंबर डिवाइड बाय 2 इक्वल टू 0 हो जाए तो उन नंबर को कलेक्ट कर लेना, कलेक्टर्स डॉट टू लिस्ट, इस तरीके से, और उसको एक अलग लिस्ट में हम लोग स्टोर कर लेंगे, इवन लिस्ट, ठीक है। और फिर हम लोगों ने उस लिस्ट को प्रिंट कर ली। तो तुम यहाँ देख सकते हो कि यहाँ तो सीधा 2 मिनट के मतलब एक लाइन का सीधा कमाल है। यहाँ पर हम लोग देखो इतना लंबा 4 5 6 7 लाइन का कोड लिख रहे थे, और यहाँ पर सिर्फ हम लोगों ने 2 लाइन में वो चीज़ ख़त्म कर दी, ठीक है। तो यहाँ पर ये अप्रोच थी हमारी विद स्ट्रीम्स के साथ, ठीक है। अब तो देखो यहाँ पर हम लोगों ने कलेक्ट मेथड का यूज़ भी देख लिया, प्रोसेसिंग कर रहे हैं। तो फिल्टर क्या था हमारा? कन्फिग्रेशन थी। हमने यहाँ पर कन्फिग्रेशन ऐसी करी कि नंबर अगर डिवाइड बाय 2 से ना हो नंबर डिवाइड, तो उन नंबर को हम कलेक्ट कर लेंगे, मतलब प्रोसेस कर देंगे, ठीक है। और ये फिल्टर क्या था हमारा? फिल्टर था हमारा कन्फिग्रेशन। यहाँ पर हमने कन्फिग्रेशन कर रखी है ऐसी, ये इस तरीके की कन्फिग्रेशन है कि नंबर अगर डिवाइड बाय 2 से हो जाए तो उन नंबर को कलेक्ट कर लो, ये प्रोसेस कर दो उन नंबर को, ठीक है। तो आई होप ये चीज़ समझ में आई होगी। अब इसके बाद लेट सपोज एक एग्जांपल हम लोग और देखते हैं। तो ये देखो वही एग्जांपल है सिंपल सा, जिसमें हम लोगों ने क्या कर रखा है, नंबर को डिवाइड बाय 2 से चेक करा, इवन नंबर सेपरेट किया है, ठीक है। तो अब यहाँ पर हम लोग एक चीज़ और देखेंगे, एक चीज़ हम लोग साथ में यहाँ पर और देखेंगे, APP2। मान लो अगर हमको एक ऐसा कुछ काम करना हो कि हमारे पास यहाँ पर लिस्ट ऑफ एम्प्लॉयज़ की सैलरी है, लेट सपोज। हम लोगों ने अभी यहाँ पर किस मेथड का यूज़ देखा? पहले सारे मेथड्स लिख लेते हैं। हम लोगों ने यहाँ पर सबसे पहले किसका यूज़ देखा? हम लोगों ने यहाँ पर फिल्टर मेथड का यूज़ देखा, हम लोगों ने यहाँ पर कलेक्ट मेथड का यूज़ देखा, हम लोगों ने यहाँ पर कलेक्टर्स डॉट यहाँ पर हम लोगों ने किसका मेथड देखा? कलेक्टर्स डॉट टू लिस्ट देखा, ठीक है, कलेक्टर्स डॉट टू लिस्ट मेथड देखा, ठीक है। तो ये मेथड देखे। अब हम एक मेथड और देखने वाले हैं, वो मेथड क्या है? मैप, ठीक है। मैप मेथड भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, वो हम लोग मैप मेथड देखने वाले हैं। तो मैप मेथड क्या कहता है कि अगर तुम्हें जो तुमको लिस्ट प्रोवाइड करी गई है, मान लो हमारे पास कुछ एम्प्लॉयज़ की सैलरी की लिस्ट है, तो उसमें हम लोग ने बेसिकली इंटीजर स्टोर कर रखा है, ठीक है। मान लो एक लिस्ट क्रिएट करते हैं, एरेज डॉट एज लिस्ट, और यहाँ पर कुछ एम्प्लॉयज़ की सैलरी है, लेट सपोज किसी की सैलरी है 20,000 रुपये, ठीक है, 20,000 रुपये। किसी की सैलरी है 25,000 रुपये, किसी की सैलरी है 35,000 रुपये, किसी की सैलरी है 45,000 रुपये, या किसी की सैलरी है 10,000 रुपये, या किसी की सैलरी है 5,000 रुपये, या किसी की सैलरी है 1,00,000 रुपये, इस तरह से। तो हमने एम्प्लॉय की सैलरी की लिस्ट एक बना ली, ठीक है, इस तरीके से एम्प्लॉय सैलरी लिस्ट। मैप मेथड का यूज़ तब होता है जब हमें इस लिस्ट में कुछ चेंजमेंट करना हो, मतलब इनकी वैल्यूज़ को हिलाना हो, ठीक है। देखो इधर क्या था, हम लोग सिर्फ वैल्यू को परेशान नहीं कर रहे थे, वैल्यू सिर्फ फिल्टर कर रहे थे किसी कंडीशन के बेसिस पे। वैल्यू देखो तुम्हारी एग्जैक्ट वही की वही आई है, इसमें कोई चेंजमेंट नहीं रहा है। लेकिन अगर कभी कुछ ऐसा आ जाए कि तुमको वैल्यूज़ में चेंजमेंट करना पड़ जाए, या फिर कोई ऐसी रिक्वायरमेंट रख दे कि लेट सपोज जिसकी सैलरी 30,000 से ऊपर है, उनकी सैलरी में 500 रुपये का इंक्रीमेंट कर दो, ठीक है। तो मैप उसी का यूज़ करता है। मैप का मतलब क्या होता है? टू मेक सम चेंजेस इन कलेक्शन वाइल प्रोसेसिंग ऑन इट, ठीक है। मैप का मतलब ये होता है। तो यहाँ पर देखो उसी चीज़ का एग्जांपल है, ये दूसरा एग्जांपल है, लेकिन हम लोग ये वाला एग्जांपल देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखो हम लोग कैसे करेंगे, हम लोग लिखेंगे एम्प्लॉय सैलरी की लिस्ट, सबसे पहले स्ट्रीम का ऑब्जेक्ट बनाएंगे, उसके बाद लिखेंगे मैप। फिर हम लोग यहाँ पर अब एक एक नंबर को लेंगे, बेसिकली एक एक सैलरी को लेंगे, और बोलेंगे कि जिसकी सैलरी ग्रेटर देन है 30,000 से, ठीक है, जिसकी सैलरी ग्रेटर देन है 30,000 से, तो उसकी सैलरी में क्या कर दो, जैसे कि देखो यहाँ पर कर रखा है, जिसकी सैलरी ग्रेटर देन है 30,000 से,
तो यहाँ पर हम लोगों ने देखो अपना सबसे पहले ये मैप लगा दिया, उसके बाद हम लोगों ने एक एक सैलरी को पकड़ के चेक किया कि अगर सैलरी ग्रेटर देन है 30,000 से, ठीक है, अगर सैलरी ग्रेटर देन है 30,000 से, तो सैलरी में तुम 500 रुपये का इंक्रीमेंट कर दो, सैलरी में क्या कर दो, 500 रुपये का इंक्रीमेंट कर दो। और अगर ग्रेटर देन सैलरी ना हो तो वैसे की वैसे ही सैलरी रहने दो। और फिर इस चीज़ को हम लोग उठा के कलेक्ट कर लेंगे, डॉट कलेक्ट कलेक्टर्स डॉट टू लिस्ट, ठीक है, इस तरीके से। उसके बाद हम लोग कलेक्ट करने के बाद इसका जो है ऑब्जेक्ट लेफ्ट हैंड साइड में स्टोर कर लेंगे। तो ये क्या हो गई, अपडेटेड सैलरी लिस्ट। तो अब अगर हम इसको प्रिंट करके देखते हैं, ठीक है, तो अब अगर इसको हम प्रिंट करके देखते हैं तो तुम यहाँ पर ये देखोगे कि जो एम्प्लॉयज़ की सैलरी 30,000 से ऊपर है उसमें अपडेट आ चुका होगा 500 रुपये का, और बाकी सब नंबर्स वैसे के वैसे ही रहेंगे। ये देखो, तो तुम देख सकते हो 2,000, जिसकी सैलरी 20,000 है वो वैसी की वैसी ही है, जिसकी सैलरी 25,000 है वैसी की वैसी है, उसके ऊपर की जितनी भी सैलरी है सब में 500-500 रुपये का इंक्रीमेंट हो गया। अब इस चीज़ को करने के दो तरीके हैं। एक तरीका तो ये हो गया कि जिसमें तुमने इस तरीके की कंडीशन यूज़ करी। अब लेट सपोज तुम्हें अगर फॉर लूप और इफ एल्स करके करना है तो तुम कैसे करोगे, एम्प्लॉय सैलरी लिस्ट डॉट स्ट्रीम डॉट मैप, ठीक है। उसके बाद तुमने क्या करा, यहाँ पर एक लैम्डा फंक्शन लिखा और एक एक सैलरी को मंगाया तुमने, एक एक सैलरी को ऐसे करके मंगाया तुमने, एक एक सैलरी तुमने ऐसे मंगाई। और यहाँ पर तुमने इस तरीके से जो है ये करा, इसको मतलब ब्रैकेट्स लगाया। अब देखो तुम ये चीज़ नोटिस करो कि यहाँ पर ऐसे ब्रैकेट क्यों नहीं लगाए थे। उसका रीज़न ये कि अगर हम सिंगल लाइन में काम कर रहे हैं तो ऐसे ब्रैकेट्स नहीं लगाएंगे, लेकिन अगर हम लाइन चेंज करिए तो ब्रैकेट लगाएंगे। अब हम यहाँ चेक करेंगे कि अगर सैलरी ग्रेटर देन है 30,000 से तो सैलरी में 500 रुपये का इंक्रीमेंट कर दो, और अदरवाइज कुछ नहीं करना है हमें, अदरवाइज सैलरी कुछ नहीं करना है, वैसी की वैसी ही रहेगी, ठीक है। अदरवाइज सैलरी वैसी की वैसी ही रहेगी, ठीक है, अदरवाइज सैलरी तुम्हारी वैसी की वैसी रहेगी। और यहाँ पर तुमने पूरी सैलरी में चेंजमेंट करने के बाद रिटर्न कर दी वो सैलरी, मतलब एक एक पर्टिकुलर सैलरी को उठाते जा रहे हो, उसमें चेंजेस करके रिटर्न करते जा रहे हो। अगर ये कंडीशन वैलिड है तो फिर लास्ट में तुमने क्या किया, तुमने अपडेटेड एम्प्लॉयज़ की लिस्ट को ऐसे स्टोर कर लिया, ठीक है। तो अब अगर तुम इसको मैच करके देखोगे तो देखो क्या आउटपुट आता है, एक मिनट। अच्छा, ये स्ट्रीम आया है, ठीक है, ये स्ट्रीम आया है। तो इसको अगर हम लिस्ट में चेंज कर देते हैं तो एरर आ जाएगी, ठीक है, ऐड कास्ट टू लिस्ट, हमको इसको लिस्ट में ऐसे कास्ट करना पड़ेगा, ठीक है। या अच्छा, एक चीज़ हमने गलती कर दी ना, ध्यान नहीं दिया एक चीज़ हम लोगों ने, यहाँ पर लास्ट में हमें वो लगाना होता है ना, कलेक्टर्स डॉट टू लिस्ट। अब अगर इसको हम देखते हैं तो ये देखो यहाँ पर वो जो है अपडेटेड सैलरी तुम्हारी आ गई। अब अगर हम प्रिंट करेंगे तो तुम देखोगे 30,000 के ऊपर की सैलरी में इंक्रीमेंट हो गया। तो अब या तो तुम इस तरीके से कर दो, ये कंडीशन देखो कितनी छोटी है, या फिर इफ एल्स लगा के ऐसे कर लो, ठीक है। अब इसी में देखो एक एग्जांपल और है, तुमको दिखाते हैं, जैसे जो एग्जांपल हमारी पीपीटी में पड़ा हुआ है, ठीक है। एक एग्जांपल हमारा और है, वो एग्जांपल हम तुमको दिखाते हैं कि उसमें क्या हो रहा है, ठीक है। उसमें ये हो रहा है कि तुम्हारे पास एक एरेज है, मतलब लिस्ट है, और उसमें कुछ नाम है, लाइक राम, भरत, लक्ष्मण, शत्रुघ्न, ठीक है, इस तरीके से। और वो लिस्ट तुमने क्या है, नेम्स करके एक लिस्ट स्टोर कर रखी है। टास्क तुम्हारा ये है कि हर एक वर्ड को अपर केस में चेंज कर दो। तो सिंपल है, तुम क्या करोगे, नेम्स करोगे, नेम्स डॉट स्ट्रीम डॉट मैप। मैप क्यों यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि हमें ओरिजिनल डेटा में छेड़खानी करनी है, चेंज करना है। तो एक एक नाम को हम उठाएंगे, एक एक नाम को उठाएंगे और करेंगे नेम डॉट अपर केस टू अपर केस, उसके बाद डॉट कलेक्टर्स डॉट टू लिस्ट, और ऐसे करके स्टोर कर लेंगे यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर जब स्टोर कर लिया तो अब हम इसको प्रिंट करके अगर चेक करेंगे तो सबसे पहले अपडेटेड नेम्स करके इसका नाम चेंज कर दो, और यहाँ पर अपडेटेड नेम्स, तो ये देखो सारे चीज़ों के नाम चेंज हो गया, ठीक है। अब इसमें एक चीज़ तुम और कंडीशन चेक कर सकते, दूसरे तरीके से भी कर सकते हो। जैसे मान लो एक चीज़ तो तुम्हारी ये हो गई, एक तरीका ये भी है कि उन्हीं का नाम अपर केस में करो जिनके नाम की लेंथ ग्रेटर देन 3 हो, ठीक है। तो हमने बोला नेम्स डॉट स्ट्रीम
डॉट मैप, उसके बाद हमने यहाँ पर एक लैम्डा फंक्शन पास किया, सप्लायर फंक्शन पास किया बेसिकली, और हम लोगों ने यहाँ पर बोला जो नेम आ रहा है पहले उसकी लेंथ चेक करो, लेंथ अगर ग्रेटर देन 3 है, ठीक है, तो लेंथ अगर ग्रेटर देन 3 है तो तुम्हें क्या करना है, तुम्हें क्या करना है, नेम डॉट टू अपर केस कर दो, टू नेम डॉट अपर केस, एक सेकेंड, नेम डॉट, एक सेकेंड रुको जरा, लेंथ अगर ग्रेटर देन 3 है तो तुम्हें क्या करना है, नेम डॉट टू अपर केस, नेम डॉट टू अपर केस कर दो, और नहीं तो क्या कर दो, वही नेम रहने दो, ठीक है, और डॉट कलेक्ट कलेक्टर्स डॉट टू लिस्ट। तो देखो थोड़ा सा लिखना ट्रिकी होता है लैम्डा फंक्शन, मतलब इतना लंबा कोड एक ही लाइन में, लेकिन धीरे धीरे लिखो तो समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो अब देखो अपडेटेड नेम्स करके यहाँ पर अगर हम चेक करेंगे तो देखो अब वही नाम अपडेट होंगे, अब वही नाम, मान लो ये भी ओपन कर देते हैं, चलो इसको भी हम अनकमेंट कर देते हैं, ये अपडेटेड नेम्स 1 है, ये अपडेटेड नेम्स 2 है, ठीक है, ये अपडेटेड नेम्स 1 है और ये अपडेटेड नेम्स 2 है, ठीक है। तो ये देखो अब खाली राम नहीं हुआ है, बाकी इधर देखो सेकंड वाले में बाकी सारे हो गए, क्योंकि हमने चेक किया कि भैया जो जिसकी लेंथ, जिस नेम की लेंथ ग्रेटर देन 3 हो उसी को ही अपर केस में कन्वर्ट करो, ठीक है। तो ये था तुम्हारा स्ट्रीम्स की कुछ ताकत बेसिकली, ठीक है। तो अब तुम यहाँ पर अगर और भी देखो कई सारे प्रोग्राम्स हैं, यहाँ पर काउंट है, ये सब चीज़ें हम लोग जो है थोड़ा नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, क्योंकि आई थिंक ये वीडियो ऑलरेडी थोड़ी सी लंबी होने वाली है। तो अगर ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना वीडियो कैसी लगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन कीप लर्निंग, शुभम निगम साइनिंग ऑफ।